हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए द्वितीय वर्ष वालों के लिए इतिहास का सब्जेक्ट। ओके, इतिहास का ये मेरा प्रथम प्रश्न पत्र है। कैसा प्रथम प्रश्न पत्र है? इसके पहले जो सेकेंड पेपर है आपका वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम प्रश्न पत्र। ओके, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है फर्स्ट पेपर का, जिसमें हमने सिलेबस के विषय में संपूर्ण जानकारी दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिए, या ऊपर आई बटन में लिंक दिया होगा वहां से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा वहां से देख सकते हैं। ओके, तो बीए द्वितीय वर्ष के जो भी छात्र हैं और उनका सब्जेक्ट इतिहास है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए हम आपको बता दें कि लघु उत्तरीय प्रश्न प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 50 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से लघु क्वेश्चन आते हैं 6 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और दीर्घ क्वेश्चन होता है जो ये टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। तो छात्रिक 18 8 32 यानी कुल मिलाकर के 50 नंबर का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता है। इसी तरह सेकेंड पेपर जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है। टोटल उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आधे अंक का होता है। ओके, तो उसमें टिक लगाने वाला होता है। वो पूरा सब्जेक्ट हमने पढ़ा दिया है। टोटल 10 वीडियो हमने अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये कोर्स कंप्लीट हो गया है द्वितीय प्रश्न पत्र का, और प्रथम प्रश्न पत्र अभी चल रहा है। दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत टोटल हमको 4 यूनिट पढ़ने होंगे, और ये मेरा प्रथम यूनिट है। कुल मिलाकर के 4 यूनिट पढ़ने होंगे, 4 यूनिट पढ़ने होंगे, और ये मेरा प्रथम यूनिट है। ओके, तो हर यूनिट के अंतर्गत कुछ चैप्टर हैं जो अलग अलग हैं। तो पहले यूनिट के अंतर्गत हमारे 2 चैप्टर हैं। ओके, लेसन 1 और लेसन 2, यानी अध्यायवार हम पढ़ेंगे इसमें, और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय वो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो ये मेरा पहला लेसन है। पहला लेसन है इतिहास जानने का स्रोत। पहला लेसन आता है इकाई 1 में। इकाई 1 में 2 लेसन आते हैं। पहला है इतिहास जानने का स्रोत, और दूसरा है उत्तर भारत का राजनीतिक परिदृश्य। क्या है? उत्तर भारत का राजनीतिक परिदृश्य। तो ये दूसरा लेसन हो गया, और ये है हमारा पहला लेसन। ओके, तो पहले लेसन में इतिहास जानने का स्रोत, और दूसरा उत्तर भारत का राजनीतिक परिदृश्य। ये हो गया यूनिट फर्स्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास जानने का स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन भी लिखेंगे, उसका उत्तर भी लिखेंगे टॉपिक वाइज। और अगर आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही पीडीएफ मिलेगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला चैप्टर है हमारा लेसन 1, इतिहास जानने का स्रोत। ओके, इतिहास जानने का स्रोत। इतिहास जानने का स्रोत को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेंगे इतिहास किसे कहते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास किसे कहते हैं? ओके, ये बहुत जरूरी है कि इतिहास जानने के स्रोत, इसके सोर्स क्या क्या है, इतिहास को कैसे जाना जाता है, तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेंगे इतिहास कहते किसे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बता दें कि इतिहास को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द से हुई, जिसका नाम था हिस्टेरिया। क्या नाम था? हिस्टेरिया। हिस्ट्री ये जो है एक इंग्लिश शब्द हो गया, इसकी उत्पत्ति एक यूनानी शब्द से हुई जिसका नाम था हिस्टेरिया। क्या नाम था? हिस्टेरिया। और इसको सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस ने। हिस्ट्री इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है इतिहास, और ये एक यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी इतिहास की, जिसका नाम था हिस्टेरिया, है ना। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस। याद रखेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, हिस्टेरिया का अर्थ होता है जानना, किसी चीज को जानने की इच्छा, जो बीत चुका है, अतीत जो बीत गया है उसको जानने की इच्छा ही क्या कहलाएगा? इतिहास। तो जानना या फिर ज्ञात करना, है ना, पुरानी चीजों को जो अतीत में बीत चुका है उसी को जानना या ज्ञात करना क्या कहलाएगा? इतिहास। तो हिस्टेरिया का अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञात करना। ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं
कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द से हुई जिसका नाम था हिस्टेरिया। ओके, इसको सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस। और इसका हिस्टेरिया का अर्थ होता है ज्ञात करना। इतिहास की परिभाषा को लेकर सभी इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। तो चलिए जितने इतिहासकार हैं उनका मत देख लेते हैं कि इतिहास के विषय में वो क्या कहते हैं, इतिहास की परिभाषा को लेकर वो क्या कहते हैं। ओके, तो आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लघु उत्तरी में कि इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास किसे कहते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से लिखना है। चलिए सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत है, उन इतिहासकारों के मतों को जानेंगे। ओके दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के नाम हमने इधर दिए हैं। पहला है हेनरी जॉनसन, दूसरा है डॉक्टर राधा कृष्णन, और तीसरा है E.H. कार, और चौथा है रेफसन। इन सभी ने इतिहास की परिभाषा को लेकर अपना अपना मत दिया है कि इतिहास कहते किसे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी जॉनसन की। इन्होंने क्या बताया इतिहास की परिभाषा को लेकर कि इन्होंने सिंपल भाषा में यह बताया कि अतीत में घटित होने वाली घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। क्या? अतीत में घटित होने वाली घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। फिर बात आई है डॉक्टर राधा कृष्णन की। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। इतिहास जो है राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, यानी राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे होगी, इस राष्ट्र में पहले खान पान रहन सहन कैसा था, इसी को जानना ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ओके, तो ये किसने कहा? डॉक्टर राधा कृष्णन। ओके, अगला है कि E.H. कार। ओके, क्या है? E.H. कार। इन्होंने सिंपल भाषा में इतिहास की परिभाषा दिया है। इन्होंने बताया कि वर्तमान और अतीत जो बीत गया, पास्ट है ना, उनके बीच का जो अंतर है, उनके बीच में जो घटनाएं देखने को मिली हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ओके, सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट है रेफसन। ओके, रेफसन क्या कहते हैं कि घटनाओं के विषय में संबंध जानकारी, अतीत की घटनाओं के विषय में संबंध जानकारी क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो सबका अपना अलग अलग मत था। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। किन किन चीजों से हम इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं कि पहले अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, पहले क्या चीजें थी। ओके, चलिए उन सोर्स के विषय में हम जानते हैं। इतिहास जानने के स्रोत हैं वो मुख्यतः 3 रूप से हैं। ओके, इतिहास को हम मुख्यतः 3 रूप से जानते हैं कि पिछले अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उनको आंखों से हम देखते भी हैं। तो पहला क्या है? इतिहास जानने के स्रोत में है, इतिहास जानने के स्रोत में 3 प्रकार से इतिहास जानने के साधन है हमारे पास। पहला है पुरातात्विक सामग्री, इसको हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, इसको सेकंड नंबर लिखेंगे, इसको थर्ड नंबर लिखेंगे। ओके, तो पहला जो हमारे पास साधन है पुरातात्विक सामग्री का है। क्या? पुरातात्विक सामग्री। इसके अंतर्गत मुद्राएं व चित्र आदि हमको मिलते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पुरानी जगहों को खुदाई होती है तो वहां कभी कभी मुद्रा मिलते हैं, पुराने जमाने में जो चलते थे। कभी कभी चित्र पुराने जमाने के हमको मिलते हैं, है ना। तो ये पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत आता है, जिससे हमको इतिहास का पता चलता है। दूसरा पॉइंट हमारा समकालीन ऐतिहासिक व साहित्यिक ग्रंथ। जो भी साहित्यिक ग्रंथ हैं इतिहास से संबंधित, उन ग्रंथों को पढ़ करके हम इतिहास को समझते हैं कि पहले अकबर हुआ करते थे, बाबर हुआ करते थे, शाहजहां हुआ करते थे, दिल्ली पर इन्होंने राज किया। तो ये किससे मिलते हैं? हमें ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलते हैं। बाबरनामा, अकबरनामा आपने सुना होगा। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनसे हमें इतिहास के विषय में पता चलता है। और तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक भवन। ओके, ऐतिहासिक भवन व इमारतें। ऐतिहासिक भवन व इमारतें आपने बहुत सारे किले देखे होंगे, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ये सभी क्या है? ऐतिहासिक भवन है। इनको हम देखते हैं और इनके विषय में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले इतिहासकारों के विषय में पता चलता है और पिछले मुगल कालीन समकालीन में कौन थे, अकबर, बाबर, शाहजहां, इनके क्रियाकलापों के विषय में हमें पता चलता है। ओके, तो इतिहास जानने के स्रोत मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। आप अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि इतिहास जानने के स्रोत मुख्यतः कितने प्रकार से हैं?
तीन प्रकार से। पहला है पुरातात्विक सामग्री, जिनके अंतर्गत हमें मुद्राएं व चित्र मिलते हैं। दूसरा है समकालीन ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथ, इसको पढ़ करके हम इतिहास के विषय में समझते हैं। और तीसरा स्रोत है हमारा ऐतिहासिक भवन व इमारतें, है ना, जिनको देख करके और या उसके विषय में अध्ययन करके हम इतिहास के विषय में जानते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम जान लेते हैं। इधर हमने कुछ ऐतिहासिक इमारतें व भवनों को नाम दिया है, जैसे ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया। अगर साहित्यिक ग्रंथ की बात करें तो जैसे अकबरनामा हो गया, इसको अबुल फजल ने लिखा था, इसमें अकबर की पूरी जीवनी लिखी गई है। और आइन ए अकबरी, ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, ये एक साहित्यिक ग्रंथ है। ओके। और दूसरा, अगर पहला देखें पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत, तो जो ये चित्रकार थे, ये चित्रकारों के नाम दिए हैं, जैसे दसवंत, बसावन, ताराचंद, मीर सैयद अली। तो ये प्रमुख चित्रकार हैं, चार प्रमुख चित्रकार हैं मुगल कालीन समय के। तो इन चित्रकारों के नाम भी याद रखना है आपको। ओके। और ये साहित्यिक ग्रंथ, इधर ऐतिहासिक भवन। ओके। तो अब चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग आंसर। ओके। हिंदी में क्या बोलेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, काफी भरकम लंबा प्रश्न। ओके। जिसको लगभग 1.5 पेज में लिखना होता है आप। अगर एक पेज में ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख करके चले आइएगा तो नंबर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है ना, ये 8 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। टोटल 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखना। ओके। मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा किन्हीं 2 स्रोत ग्रंथों के बारे में बताइए। ओके। तो अभी हमने स्रोत ग्रंथों के विषय में अच्छी तरीके से जाना है। ओके। अगर आपने ध्यान पूर्वक वीडियो देखा होगा तो आप लिख पाएंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमको स्रोत लिखेंगे, फिर उसके बाद पूछेगा, लिखना है आपको किन्हीं 2 स्रोत ग्रंथों का वर्णन कीजिए। तो पहले आपको क्या लिखना है? लगभग 1 से 1.5 पेज में इसके विषय में लिखना है आपको। ओके। पूरा क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज हो सकता है, लेकिन 1 पेज में नहीं लिख के आना है। तो मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। कितने स्रोत हैं? 1, 2, 3। कितने स्रोत हैं? 1, 2, 3। इसके पहले हमने बताया, पहला कौन हो गया? पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री, जिसके अंतर्गत क्या हमने पढ़ा था? चित्र और मुद्राएं। क्या पढ़ा था? चित्र और मुद्राएं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? साहित्यिक ग्रंथ। ओके। जिसमें अकबर और बाबरनामा के विषय में हमने चर्चा किया था। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? इमारतें व भवनें, है ना, जैसे लाल किला, ताजमहल, ये सब क्या हो गया? टोटल कितने हो गए? 3 स्रोत हैं। तो आपको क्या लिखना है कि इतिहास जानने के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं, जिसका वर्णन हम इस प्रकार करेंगे। तो कौन कौन से 3 स्रोत हैं? चलिए हम लिखते हैं। अगर हम 2 प्रमुख शोध ग्रंथों के विषय में बात करें तो इनके 2 प्रमुख शोध ग्रंथ जो है यहाँ पर, एक हो गया बाबरनामा और दूसरा हो गया आइन ए अकबरी। ओके। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों में से 2 स्रोत जो हैं ये क्या हैं? साहित्यिक स्रोत हैं। कैसे? साहित्यिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनमें से एक बाबरनामा, एक आइन ए अकबरी। बाकी जो लाल किला हो गया, इमारतें हो गई, वो स्रोत भी हो सकते हैं, उनके विषय से भी आप बता सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख स्रोत है पूछा जा रहा है यहाँ पर, किन्हीं 2 स्रोत ग्रंथों के विषय में बताइए। तो 2 स्रोत ग्रंथ पूछे जा रहे हैं, ग्रंथ पूछे जा रहे हैं। यहाँ इमारत पूछा जाता तो आप किसी लाल किले या ताजमहल के विषय में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ ग्रंथ पूछा जा रहा है तो यहाँ क्या बताना है? साहित्यिक ग्रंथ के विषय में। तो क्या बताएंगे आप? एक बाबरनामा और दूसरा आइन ए अकबरी के विषय में बताएंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबरनामा के विषय में, फिर पढ़ेंगे आइन ए अकबरी के विषय में। तो चलिए हम बाबरनामा के विषय में जान लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बाबरनामा की। ओके। मुगल कालीन इतिहास जानने का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है तो वो बाबरनामा को माना जाता है। बाबरनामा बाबर द्वारा एक लिखित पुस्तक है, बाबरनामा। ओके। इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। किसमें? तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, जिसका बाद में अनुवाद किया था फारसी भाषा में सद्र उस सुदूर शेख जिनुद्दीन ख्वाजा। इन्होंने बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था। ओके। तो मुगल कालीन इतिहास जानने का सबसे बेस्ट स्रोत क्या है? बाबरनामा, जिसमें बाबर की पूरी आत्मकथा के विषय में वर्णन है। बाबर जब सिंहासन पर बैठता है और जब बाबर की मृत्यु होती है
तब तक इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। बीच बीच में कुछ सालों में उन्होंने नहीं लिख पाया है किसी कारणवश, तो वो छूटी हुई है। ओके, बाकी सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है। और बाबर ने जितने भी युद्ध किए, जैसे गुजरात, मालवा, दौलता खां लोधी से, तो उन सभी युद्धों के विषय में भी इन्होंने बाबरनामा पुस्तक में लिखी है। दूसरा जो हमारा ग्रंथ है आइन ए अकबरी। ओके, आइन ए अकबरी, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखा है, जिसमें ये अकबरनामा का तृतीय खंड है। क्या है? अकबरनामा का तृतीय खंड है। और इसमें अकबर के विषय में सारी जानकारी दी गई है कि पहले के राजा जो होते थे मुगल कालीन के, उनका रहन सहन, खान पान क्या था। ओके, तो आइन ए अकबरी में ये पूरा लिखा गया है। तो आप वो गूगल पे सर्च करके इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे या स्रोत ग्रंथ थे किस समय के? मुगल कालीन इतिहास के। ओके, एक अकबरनामा, दूसरा आइन ए अकबरी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ओके, तो पीडीएफ इसका आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।